नमस्कार, मैं सीमा पालीवाल, प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी से। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट के टॉपिक असमर्थता के परिप्रेक्ष्य में प्रतिमान के भाग 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कार्यात्मक प्रतिमान और मानवाधिकार प्रतिमान के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कार्यात्मक प्रतिमान या फंक्शनल मॉडल। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, कार्यात्मक प्रतिमान जैव केंद्रित प्रतिमान की तुलना में भिन्न या अलग है। चूँकि जैव केंद्रित मॉडल विकारों का उपचार व रोकथाम करता है, वहीं कार्यात्मक मॉडल विकलांगों की अक्षमताओं का उपचार सहयोग तथा सेवाओं द्वारा करते हैं, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से सुदृढ़ करना है, जिसके द्वारा विकलांग व्यक्ति अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर सके। इस मॉडल के द्वारा दुनिया भर में विकलांग बालकों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की समझ विकसित हुई है। यह मॉडल फिजियोथेरेपी, पूर्ण व्यावसायिक कौशल या प्री वोकेशनल स्किल्स, दैनिक जीवन कौशल, परामर्श और नौकरी के प्रशिक्षण के रूप में पुनर्वास कार्यक्रमों की सेवाएं प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यात्मक मॉडल विकलांग व्यक्ति को अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उसे किसी कौशल की ट्रेनिंग देता है, जिसके द्वारा वह आत्मनिर्भर बन सके तथा साथ ही अपना दैनिक जीवन भी सुचारू रूप से व्यतीत करने में समर्थ हो सके। तो आइए देखते हैं अब हम कार्यात्मक प्रतिमान के सोपान या स्टेजेस ऑफ फंक्शनल मॉडल। कार्यात्मक प्रतिमान के सोपानों की अगर हम बात करें तो यह प्रतिमान असमर्थ छात्रों के लिए सहयोग प्रणाली की तरह कार्य करता है। इसके अंतर्गत असमर्थी छात्रों को सामान्य कक्षा को समायोजन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रतिमान के अंतर्गत मुख्यतः 3 सोपान आते हैं। तो पहला सोपान है पाठ्यचर्या का निर्माण। असमर्थ छात्रों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। इस प्रतिमान में सामान्य एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के बीच सहभागिता आवश्यक समझी जाती है। असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए उनकी पाठ्यचर्या को लेकर शिक्षक से जो अपेक्षाएं होती हैं, वह उन्हें पहले ही बता दिया जाता है। ये डिसेबल बालकों के लिए नक्शे की तरह काम करते हैं तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करते हैं। दूसरा सोपान है शिक्षण। दूसरे सोपान में सामान्य कक्षाओं में इनके शिक्षण के लिए जोर दिया जाता है। डिसेबल बालकों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण पहले कर लिया जाता है, फिर उसी के आधार पर उनके लिए पाठ योजना का निर्माण करके उन्हें शिक्षण करवाया जाता है। तीसरे सोपान में बालकों को अभिप्रेरणा, तकनीकी एवं सामाजिक कौशल सिखाने का प्रयास किया जाता है तथा समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को सामूहिक कार्य करने के लिए प्रेरणात्मक कार्य जो हैं वो करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्यात्मक प्रतिमान की सफलता के तत्व। कि कार्यात्मक प्रतिमान की सफलता जो है वो किन तत्वों पर निर्भर करती है, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सामान्य अध्यापक तथा विशिष्ट अध्यापक की समान सहभागिता। सामान्य अध्यापकों तथा विशिष्ट अध्यापकों की सहभागिता जो है वह समान रूप से होनी चाहिए, तभी कार्यात्मक प्रतिमान की सफलता जो है वह निश्चित होती है। नेक्स्ट है असमर्थी छात्रों की लिए अनुदेशन सामग्री का नियोजन। विशिष्ट अध्यापकों द्वारा असमर्थी बालकों के लिए अल्प अनुदेशन सामग्री जो है वो नियोजित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त है असमर्थ शिक्षकों के पास पर्याप्त समय। डिसेबल बालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षकों के पास पर्याप्त समय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षक को
सामान्य कक्षा तथा विकलांग बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानसिक एवं दार्शनिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अब हम देखेंगे असमर्थ बालकों हेतु कार्यात्मक प्रतिमान का क्या शैक्षिक महत्व है। सामान्य विकलांगों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश तथा विशिष्ट विकलांगों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना तथा सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। समावेशी छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्यकौशलों का विकास करने में सहायक होता है। समावेशी विद्यालयों की परंपरागत रूढ़िवादिता तथा यांत्रिक वातावरण में सुधार करने में यह प्रतिमान सहायक होता है। इसके अतिरिक्त छात्रों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होता है। डिसेबल बालकों के शैक्षिक कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए समावेशी विशिष्ट विद्यालयों के कार्यप्रणाली में परिवर्तन एवं सुधार करने का सुझाव जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह थी कार्यात्मक प्रतिमान। तो हम कह सकते हैं कि कार्यात्मक प्रतिमान के अंतर्गत जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें इस प्रकार से किसी न किसी स्पेशल स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है जिसके द्वारा कि वह अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। तो आइए देखते हैं अब हम ह्यूमन राइट्स अधिकार या मानवाधिकार प्रतिमान के बारे में बात करेंगे। मानवाधिकार प्रतिमान असमर्थ बालकों के विकास के लिए मानवाधिकार प्रतिमान के रूप में कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं, विकलांगता के शिकार बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं, उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। भारत सरकार द्वारा डिसेबल बालकों के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जिसे सुचारू रूप से लागू करने का प्रयास सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। विकलांग बालकों की गरिमा तथा समानता के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वे अपने अधिकारों की पूर्ति कर सकें तथा विभिन्न कानूनों के अनुरूप समान अवसरों का लाभ उठाकर समाज में सक्रिय भागीदारी प्रदर्शित कर सकें। इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ पुनर्वास सेवाओं में भी सम्मिलित करने की व्यवस्था की जा रही है। गंभीर विकलांगता के शिकार बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ा गया है। मानवाधिकार मॉडल को 1980 के दशक में विकलांगों की देखभाल के लिए एक अपरिवर्तनीय प्रतिमान के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्ष 1981 के नारे पूर्ण सहभागिता एवं समानता के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से यह था ह्यूमन राइट्स मॉडल। अब मानवाधिकार प्रतिमान के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को कौन कौन से नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं तथा उन्हें कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आइए देखते हैं पहले कि विकलांग व्यक्तियों को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन का अधिकार, तीसरा है सामान्य न्यायिक अधिकार, चौथा है व्यक्तिगत सुरक्षा एवं स्वाधीनता का अधिकार, पांचवा है विरोध का अधिकार। यातना या क्रूर व्यवहार या अमानवीय अपमानजनक व्यवहार का विरोध करने का अधिकार भी जो है वो विकलांग व्यक्तियों को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त हिंसा एवं शोषण से मुक्ति का अधिकार भी विकलांग व्यक्तियों को प्राप्त है। साथ ही साथ उन्हें विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है। अब हम बात करेंगे कि विकलांग व्यक्तियों को कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है। तो इसके अंतर्गत जो पहला अधिकार उन्हें प्राप्त है वह है शिक्षा का अधिकार, दूसरा है पुनर्वास का अधिकार, तीसरा है स्वास्थ्य के लिए उत्तम
व्यवस्था का अधिकार। नेक्स्ट है संवैधानिक एवं सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार, कार्य करने एवं रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, खेलों में या अवकाश के सदुपयोग के लिए मनोरंजन के लिए खेलों में सहभागिता का अधिकार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार। ये सभी अधिकार जो हैं वह विकलांग व्यक्तियों को मानवाधिकार प्रतिमान के अंतर्गत प्राप्त हैं। मानवाधिकार प्रतिमान संविधान की जो मूल भावना है कि सभी व्यक्तियों को किसी भी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त हैं, तो वह इन विकलांग व्यक्तियों के भी इन सभी अधिकारों का संरक्षण करता है। अब हम देखेंगे कि मानवाधिकार प्रतिमान के क्या सिद्धांत हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स मॉडल। मानवाधिकार प्रतिमानों के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो मानवाधिकार प्रतिमान का जो पहला सिद्धांत है वह है गैर भेदभाव या नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मानवाधिकार प्रतिमान एक विकलांग व्यक्ति की राष्ट्रीयता, उसके निवास, लिंग, जाति, रंग, धर्म या उसकी असमर्थता पर ध्यान दिए बिना गैर भेदभाव के सभी लोगों को एक समान अधिकार प्रदान करता है। अतः कहा जा सकता है कि सभी भेदभाव के बिना समान रूप से मानव अधिकारों के हकदार हैं। नेक्स्ट है अवसर की समानता या इक्वल अपॉर्चुनिटी। असमर्थ व्यक्तियों को भी सामान्य लोगों की तरह समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। डिसेबल लोगों को रोजगार, चिकित्सा, यात्रा आदि सभी कार्यों की पूर्ति के लिए आरक्षण प्रदान करके अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है सहभागिता या पार्टिसिपेशन। इस प्रतिमान के अंतर्गत डिसेबल बालकों को सभी कार्यों में पूर्ण सहभागिता का अवसर प्रदान किया जाता है। वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी कार्य में भागीदारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है अधिकारिता या राइट्स। डिसेबल बालकों को उनका अधिकार प्रदान करने के लिए मानवाधिकार के द्वारा अनेक प्रयास किए गए, जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अधिकार, विकलांगों के लिए पेंशन योजना, सरकारी नौकरियों में आरक्षण आदि अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर है उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मानवाधिकार द्वारा विकलांग बालकों की देखरेख के लिए अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। सभी प्रकार के असमर्थ बालकों की प्रगति के लिए अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं तथा इनकी प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का उत्तरदायित्व भी मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ह्यूमन राइट्स और कार्यात्मक प्रतिमान के विषय में चर्चा की है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।